नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हमारी जो नो एजेंडा नो नॉइस की जर्नलिज्म है, उसका जो आपका साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक काम और मैंने शुरू किया, थोड़ा सा शुरू किया, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, 2 ही दिन हुए हैं समझिए। इंस्टाग्राम पर भी कुछ कुछ करना शुरू कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए और देखिए कि कुछ नई कहानियाँ सुनाएंगे वहाँ पर, छोटी छोटी सी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ, मज़ेदार किस्से और बहुत सारी बातें। तो वो करेंगे हम इंस्टाग्राम पर। अभी बात करते हैं खबरों की। और हिंदुस्तान की राजनीति में अभी पिछले दिनों एक बड़ा नाम अचानक उछल कर कूद कर धमाके के साथ आया। वो था नौजवानों के आंदोलन का नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। अब बस कॉकरोच जनता पार्टी, वैसे ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग कॉकरोच के नाम से थोड़ा सा डरते ही हैं। जो बहादुर बहादुर लोग होते हैं ना, वो भी कॉकरोच के नाम से झट से सोफे पर चढ़ जाते हैं देखकर। कुछ लोगों ने कहा, अरे कॉकरोच से क्या होता है, कॉकरोच से क्या डरना। फिर बहुत सारे मित्रों ने कहा कि भाई कॉकरोच को ध्यान रखिए, डायनासोर ख़त्म हो गए लेकिन कॉकरोच ख़त्म नहीं हुए, तो कॉकरोच को मारना आसान काम नहीं। लेकिन क्या ज़रूरी है कॉकरोच को मारा जाए? क्या कॉकरोच से लड़ा जा सकता है? क्या कॉकरोच यानी कॉकरोच जनता पार्टी वो हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने वाली है? बहुत सारे लोगों ने उसे आम आदमी पार्टी के आंदोलन, जो अन्ना आंदोलन था, उससे इसकी चर्चा कर दी, उसकी तुलना कर दी। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, वो तो पॉलिटिकल लोग थे, उसमें संघ के लोग साथ थे, बीजेपी के लोग साथ थे और तमाम बड़े बड़े लोग थे। ये तो नौजवान लोग हैं, आए हैं गए हैं, एक तेज़ हवा का झोंका है। खैर, अब जो हो रहा है उसकी चर्चा करना तो ज़रूरी है। तो हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी जी, माफ़ कीजिए, हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी जी। उनकी कंपनी है वोट वाइड। उनको आप जानती हैं, वो लगातार सर्वे करते रहते हैं, ज़मीन पर बात करते रहते हैं। अलग अलग चुनावों में हमने देखा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, तमिलनाडु में देखा, असम में देखा, केरल में देखा, पुडुचेरी में देखा। इससे पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें भी, तो वो लगातार ज़मीन पर काम करते रहते हैं अमिताभ तिवारी साहब। और उनके दोस्त लोग जो हैं, सहयोगी लोग हैं वोट वाइड पे। अब जब इतना बड़ा मसला हो गया था तो उनको लगा कि इस पर भी काम करना चाहिए, तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उन्होंने स्नैप पोल किया। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्नैप पोल क्या कहता है, इसको हम आपको बताते हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 11 सवाल इस स्नैप पोल में पूछे। और पूछा सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हैं, यानी अवेयरनेस ऑफ सीजेपी क्या है, क्या लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। तो 87% लोगों ने कहा हाँ जी, हम कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना है। और 50% लोग उसमें से ऐसे थे, यानी आधी आबादी ऐसी थी जो स्नैप पोल की थी, उनका हम पूरी तरह से जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। और 37% लोगों ने कहा हमने इसका नाम सुना है। जो नौजवान थे 18 से 24 साल के, उनकी तादाद थी 55% लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानते थे। और जो कुछ बुजुर्ग लोग थे 55 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग, वो ऐसे लोगों में 37% लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना था और उनको उनकी जानकारी थी। अब दूसरा सवाल पूछा अमिताभ जी ने कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी को तो सुना है, लेकिन आप इसकी लीडरशिप को कैसे देखते हो? क्या वो लीडरशिप अच्छी है, क्या वो लीडरशिप ख़राब है, क्या वो लीडरशिप को आप हिंदुस्तान को बदलने की तस्वीर के तौर पे, नज़रिए के तौर पर देखते हैं? तो करीब 30% लोगों ने कहा कि ये लीडरशिप जो कॉकरोच जनता पार्टी की है वो एक्सीलेंट है। लेकिन 16% लोगों ने कहा वेरी पुअर, बहुत ख़राब है। यूथ जो है, नौजवान जो है 18 से 24 साल का, वो 44% लोग उससे बहुत इम्प्रेस्ड है लीडरशिप से। मुस्लिम्स भी जो हैं और जो एससी के लोग हैं, यानी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसमें भी 40% लोगों ने सीजेपी की यानी कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप को एक्सेलेंट कहा है। लेकिन जो अपर कास्ट हिंदू है वो बहुत क्रिटिकल रहा और उसमें 27% से ज़्यादा लोगों ने कहा ये लीडरशिप वेरी पुअर। यूसीएच यानी अपर कास्ट हिंदूज़ ने 27.5% लोगों ने कहा ये वेरी पुअर है। फिर जो घटना हुई थी जिसको लेकर दिल्ली में काफ़ी हंगामा हो गया, वो अमेरिका से आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर दिल्ली में जंतर मंतर पर रैली हो रही है। तो जंतर मंतर की रैली का क्या इंप्रेशन पड़ा? तो 28% लोगों ने कहा ये कंप्लीट फेलियर रहा, फेल हो गई। 20% लोगों ने कहा करीब करीब ये सक्सेसफुल रही है। ठीक है,
फिर अब यहाँ पर भी जो अपर कास्ट हिंदू है उसने तो डिसमिस कर दिया कि कुछ नहीं है, बकवास ही है। 38% लोगों ने कहा ये कंप्लीट फेलियर है। अपर कास्ट हिंदू में 38% लोगों ने कहा ये कंप्लीट फेलियर रहा। अर्बन जो शहरी लोग थे उनका मानना है 37% लोगों का कि इसका मैसेज थोड़ा सा पहुंचा है, जबकि जो रूरल लोग थे, ग्रामीण जो लोग थे, वो 25% लोगों ने ही माना कि इसका नैरेटिव ठीक से वहां नहीं पहुंचा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अमिताभ जी ने पूछा है, वो ट्राइब ने पूछा है, वो है भाई इंस्टाग्राम पर बड़ी फॉलोइंग, बहुत चर्चा हुई थी, आपको याद है कि 5 दिन में वो 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गए और बीजेपी को भी छोड़ दिया पीछे, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या। तो क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बराबर इलेक्टोरल सपोर्ट की, मतलब चुनाव में भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है? तो इस सवाल पर कहा गया कि 32% लोग कहते बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 22% लोग मानते हैं कि हाँ ठीक ठीक है, ऐसा हो सकता है। नौजवानों में भी जो 18 से 24 साल के, उसमें से केवल 29% लोग हैं जो मानते हैं कि इसका फ़ायदा हो सकता है। जो अपर कास्ट हिंदू है उसमें 44% लोगों को लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। और मुस्लिम्स में भी 38% लोग इसको लेकर अनसर्टेन है कि इसका जो इंस्टाग्राम फॉलोइंग है या जो प्रचार है या पॉपुलैरिटी है वो चुनावों में कोई बदल पाएगी। अब एक और सवाल हुआ, हाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया, अभी बीजेपी की बात हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी ने अपने जो वो था गुस्सा लोगों का, उसको निकालने के लिए इसको काम में लिया है और जो अपोजिशन की जो स्पेस है उसको कब्जा करने के लिए ये किया गया है। तो 25% लोग साहब इसको सही मानते हैं, यानी 1/4 लोग इसको सही मानते हैं, जबकि 1/3 लोग इसको गलत मानते हैं। गलत सही कहते ही नहीं, वो कहते जो है वो है, ठीक है, उसकी क्या जगह। अपर कास्ट हिंदू भी ये मानते हैं, 31% लोग अपर कास्ट हिंदुओं में, कि ये बीजेपी की बी टीम है, जबकि जो एससी है, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उसमें 54% लोग इसको न्यूट्रल मानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुसलमान भी इसको 42% लोग इसको लेकर कोई बहुत वो नहीं है, न्यूट्रल ही हैं। एक पूछा कि भाई ये सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट का सपोर्ट हुआ, जैसे सोनम वांगचुक साहब आए, कुछ और लोग आ गए, कुछ सेलिब्रिटीज़ आ गए, तो उसका कोई फ़ायदा इसको होगा? तो 38% लोगों ने कहा कि कोई बहुत फ़ायदा इसका होने वाला नहीं, कोई मतलब नहीं है। महिलाओं में ज़रूर 31% लोग महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा हो सकता है। अब एक सवाल हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नौजवान थे, 18 से 24 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल तक के, तो क्या उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों केवल नौजवानों पर फोकस करने वाली पार्टी चल सकती है क्या? तो 38% लोगों ने कहा नहीं, केवल नौजवानों के भरोसे, नौजवानों पर फोकस करके पार्टी नहीं चलाई जा सकती। 28% लोगों ने कहा कि हाँ ये भी बड़ा मसला हो सकता है। अब एक सवाल हुआ, जैसे अभी हमने पूछा कि भाई बीजेपी की बी टीम है, तो दूसरा सवाल हुआ कि ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, इससे किसका नुकसान होगा, यानी ये पार्टी अगर आगे बढ़ती है या जो भी होता है तो उससे किस पार्टी का नुकसान हो सकता है मौजूदा पार्टी में। तो ज़्यादातर लोगों ने माना, 41% लोग मानते हैं कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो तो 60% लोग मानते हैं कि इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। कांग्रेस को नुकसान वाले लोग हैं 16%, कि इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। गांवों में भी 43% लोग मानते हैं कि इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है अगर ये पार्टी आगे बढ़ती है, तेज़ी से चलती है तो। ओवरऑल इंप्रेशन क्या रहा सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का? उसने जो पूरा आंदोलन बनाया, नैरेटिव खड़ा किया, हंगामा किया, मोदी सरकार, देश की लोकतंत्र की हत्या, कमजोरी, इस पर तो 37% लोग, 37.7% लोग जो है इसका इंप्रेशन पॉजिटिव मानते हैं। और जो यूथ है उसमें 34% लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन 55 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उसमें केवल 16% लोग मानते हैं, समझते हैं कि इसका इंप्रेशन पॉजिटिव रहा है। सबसे अब बात आती है आखिर में कि भाई अगर कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ ले, पहले हमने पूछा कि बीजेपी की बी टीम है क्या, फिर अमिताभ जी ने पूछा कि किसको नुकसान होगा, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा बीजेपी का नुकसान होगा, तो ये तो आपस में कंट्राडिक्टरी है। अब उन्होंने पूछा कि क्या यदि कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो 34% लोगों ने कहा हाँ उन्हें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। और जो नौजवान है 18 से 24 साल का, उसमें तो हर दूसरा नौजवान जो स्नैप पोल में शामिल हुआ, 50% यानी नौजवान कहा कि सीजेपी को चुनाव में उतरना चाहिए। अब ठीक है, चुनावों में तो उतर जाइए। फिर पूछा कि वैसा चुनाव में तो उतर जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी,
लेकिन क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को वोट देंगे अगर वो चुनाव में उतरती है? तो 38% लोगों ने कहा हाँ, हम उनको वोट देंगे। यदि 38% लोग स्नैप पोल में कह रहे हैं तो ये एक बड़ा वजन हो सकता है यदि वो चुनाव में वोट में तब्दील हो जाए। यूथ भी 31% लोग मानते हैं कि हाँ, हम उसे वोट देंगे। वो सपोर्ट करने के लिए, चुनाव में खड़े करने के लिए तो 50% लोग हैं, लेकिन 31% जो नौजवान हैं स्नैप पोल का, वो कहता है कि हम उसे वोट देंगे। अभी ये सीजेपी जो है अलग अलग शहरों में छोटा छोटा आंदोलन कर रही है, कहीं छोटा हो रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है, लेकिन अपनी माहौल बना रही है। एक दिन में वैसे भी आंदोलन भी नहीं खड़ा होता और पार्टी भी खड़ी नहीं होती। अब कितना आगे चलकर या किसी राज्य में, जैसे आम आदमी पार्टी ने पहले छोटे छोटे राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, क्या उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी किसी छोटे राज्य में या कुछ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी? ये देखने की बात होगी। अभी तो जो वोट वाइब में अमिताभ तिवारी जी ने समझाया और समझा लोगों के माध्यम से, वो हमने आपको समझाया है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी को खारिज मत कीजिए, ऐसा उनका मानना है। कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी, बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा, वो भी अभी नहीं लगता है। लेकिन एक पार्टी, एक आंदोलन, एक नौजवानों की टीम उतर गई है मैदान में और उसे खारिज करने की भूल आप मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।